नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी और मारपीट मामले को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में बवाल मचा हुआ है। इस बीच इस घटना से संबंधित एक वीडियो भी सामने आया है जो 13 मई का है और सीएम आवास के अंदर का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री आवास में बैठी हैं और वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। इस दौरान स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल के पीए वैभव पर गुस्सा होती हैं। वीडियो में स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के आवास के कर्मचारियों के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है। वो कहती हैं कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। हालांकि सत्य हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो बाहर आने के बाद स्वाति मालीवाल ने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आदि बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला, घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है। इसमें स्वाति मालीवाल ने मारपीट की दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र किया है। एफआईआर के अनुसार स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कैसे केजरीवाल के निजी सहायक वैभव कुमार ने उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, बार उनके सीने, पेट और उसके निचले हिस्से में लातें मारी। उन्होंने इसमें अपने मासिक धर्म आने का जिक्र करते हुए कहा कि वो हमला रोकने के लिए गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन आरोपी नहीं रुका। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर में 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए दुर्व्यवहार और पूरे घटनाक्रमों का जिक्र है। स्वाति मालीवाल को लेकर चल रहे विवादों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरकार के लिए बेहद आक्रामक नजर आए। उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि देश तानाशाही के चलते संघर्षरत है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए सीएम केजरीवाल ने उनकी तुलना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कर दी। पंजाब में चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में जारी तानाशाही तनिक भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को जेल में ठूंस रही है। केजरीवाल ने कहा कि देश ने यह बुरा दौर पिछले 75 सालों के दौरान कभी भी नहीं देखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ परिवार और सत्ता ही मायने रखती है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भ्रम में मत रहिए। देश जब आज़ादी का आंदोलन लड़ रहा था और उस वक्त देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति कहता था कि देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, लेकिन देश के टुकड़े हो गए ना। इन्होंने देश के टुकड़े कर दिए। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। पीएम मोदी ने कहा कि इनके लिए देश कुछ नहीं है, इनके लिए परिवार और पावर ही सब कुछ है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के शब्द खटाखट का जिक्र किया था और खटाखट बोला भी था, जिसके बाद राहुल गांधी ने आज रायबरेली में कहा कि जो भी मैं चाहूं प्रधानमंत्री के मुंह से बोलवा सकता हूं। मैंने कहा कि आप अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, 2 दिन बाद कहते हैं अडानी अंबानी। मैंने कहा हम बैंक अकाउंट में खटाखट टकाटक पैसे डालेंगे। दूसरे दिन मोदी ये भी कहने लगते हैं आप बताओ क्या कहलवाना है, उनसे कहलवा दूंगा। नरेंद्र मोदी जी हार मान चुके हैं, उनकी गुड बाय हो चुकी है। मैं आपको लिख कर देता हूँ 4 जून को मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया को बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं। एक कमरे में इंटरव्यू होता है जहां 2-4 गोदी मीडिया के पत्रकार होते हैं। ऐसे इंटरव्यू में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं होती है, क्योंकि ये मीडिया नरेंद्र मोदी की है। आरजेडी नेता मनोज झा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास संविधान को खत्म करने के कई तरीके हैं। समाचार एजेंसी एनआई से मनोज झा ने कहा कि मंडल कमीशन में गैर हिंदू समुदाय के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। इसे ना पीएम ने पढ़ा है ना ही अमित शाह ने, वो इसे बिना पढ़े हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करने के इनके पास कई तरीके हैं। एक बंच ऑफ थॉट्स नाम की किताब गोलवलकर की आई थी, क्या इन्होंने इसे कभी खारिज किया? मनोज झा ने कहा कि 2014 में ये लोग 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का नारा देकर आए थे, लेकिन कितनी नौकरियां थी? नौकरियां खत्म कर दी तो आरक्षण ही खत्म हो गया। अमित शाह जी, आपके तेवर से पता चलता है कि उनके हाथ में देश या संविधान सुरक्षित नहीं है। अब पीएम मोदी ने एक और वॉर रोकवाने का दावा किया है। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तब अपने विशेष दूत को इजराइल भेजा। इजराइल के पीएम और राष्ट्रपति से सबसे मिलना था। मैंने कहा कि इन्हें समझाइए कि कम से कम रमजान में गाजा में बम ना गिराएं और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया।
आखिर में 2-3 दिन की लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने विशेष दूत भेजा था। उन्होंने कहा कि यहाँ तो मुझे आप मुस्लिमों को लेकर घेर लेते हैं, लेकिन मोदी ने गजा में रमजान के महीने में बम हमले को रुकवाया, लेकिन मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब की बार 400 पार के नारे पर कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या समझते हैं, राहुल बाबा एंड कंपनी कुछ बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने का बहुमत है। अमित शाह ने कहा कि हमें 400 सीट जरूर चाहिए, क्योंकि हमें देश की राजनीति में स्थिरता लेकर आना चाहते हैं। देश की सीमा को सुरक्षित रखना है। देश को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास कांग्रेस का है। इंदिरा के समय में कांग्रेस ने बहुमत का दुरुपयोग किया, आर्टिकल बदल दिए, इमरजेंसी लगा दी, किसी भी कारण के बिना 1.25 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी। अमित शाह का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, उन्हें शराब घोटाले में क्लीन चिट नहीं मिली है। केजरीवाल की जमानत पर की गई टिप्पणी पर राजद सांसद मनोज झा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की यह मानना नहीं है? हम यही कहते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करना शुरू करते हैं तो ये संविधान सुरक्षित नहीं है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर क्या विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार को सेंसर किया जा रहा है? कम से कम 2 नेताओं के भाषणों से कई शब्दों को हटवाया गया है। ये 2 नेता सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीताराम येचुरी को दिल्ली में दूरदर्शन स्टूडियो में अपने टेलीविजन संबोधन के दौरान 2 शब्दों को हटाना पड़ा और सरकार के बैंकरप्सी यानी दिवालियापन शब्द को फेल्योर यानी विफलता से बदलना पड़ा। ऐसा ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन के साथ भी हुआ। उनको कोलकाता में अपने संबोधन में मुसलमान शब्द बोलने से बचने के लिए कहा गया। सीताराम येचुरी को चुनावी बॉन्ड के संदर्भों को हटाने के लिए भी कहा गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दूरदर्शन के महानिदेशक को लिखे एक पत्र में येचुरी ने कहा, दूरदर्शन पर मेरे संबोधन के टेक्स्ट पर लगाई गई सेंसरशिप लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को साफ तौर पर खारिज करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायबरेली से सांसद नहीं पीएम चुनने के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इससे दिल टूट गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इनको सपने की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। यह सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमान बह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आई तो अयोध्या में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएगी। इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों पर तीखा कटाक्ष करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह सीखने के लिए ट्यूशन लेनी चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है। चुनावी माहौल के बीच शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी एमवीए की चांदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि ये गठबंधन राज्य में इस बार क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा कि एमवीए प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन लोगों की जीत की पूरी तैयारी है। ऊपर से उनके पास माता पिता का आशीर्वाद भी है। पिता बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए उन्होंने मराठी चैनल से आगे कहा कि मैंने पिता से वादा किया था कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं शिवसेना को उसी तरह आगे बढ़ाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनसे पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से विधानसभा में 115 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर हम शिवसेना और एनसीपी की संख्या को जोड़ दें तो भी भाजपा बहुत आगे है। इसलिए हम अपने सहयोगियों से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सीएम की कुर्सी पर दावा करेगी। सीएम कौन होगा इसका फैसला हमारा संसदीय बोर्ड हमारे सहयोगियों के परामर्श से करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के चीन के दौरे पर हैं। पुतिन गुरुवार को चीन पहुंचे और उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर बात हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध का राजनीतिक समाधान होना चाहिए। हालांकि शी जिनपिंग ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वो समाधान किस तरह का होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।